साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा हो गई है और वो हलचल इसलिए पैदा हुई है कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव एक निजी कार्यक्रम में गाजीपुर में शामिल होने गए थे। वहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते समय उन्होंने एक बयान दिया कि घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह के बेटे डॉक्टर सुजीत सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी आप कुछ दिन पहले जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे घोसी विधानसभा से सुधाकर सिंह, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद वो सीट खाली हो गई जिस पर अब उपचुनाव होना है घोसी विधानसभा का। लगातार उस पर जो है खबरें आ रही हैं कि घोसी उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी। उसका कारण है कि शिवपाल सिंह यादव ने जब ये बयान दिया कि सुजीत सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो सारी जो अटकलें थीं अब तक की वो दूर हो गई और लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के बीच जो ये लड़ाई है उपचुनाव को लेकर के, ये लगातार तेज होती चली जा रही है। 2023 में जब उपचुनाव हुआ था घोसी विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव जीते थे। सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद जो उनकी राजनीतिक विरासत है वो सुजीत सिंह संभालने जा रहे हैं। सुजीत सिंह घोसी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। पुणे से उन्होंने MBA की पढ़ाई की है और शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की है। पढ़ाई करने के बाद उनका जो सपना था, जैसा कि बताया जाता है कि वो प्रोफेसर बनना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ शिक्षिका थी, उनकी जो बहन है वो भी प्रोफेसर हैं। सुजीत सिंह भी प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। अब वो घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं निकलकर। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद लगातार जो है इस बात पे चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी से अब कौन उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार मुश्किलें तेज होती चली जा रही हैं। सुजीत सिंह को उतारने के बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बात की कसमकस शुरू हो गई है कि वहाँ से ऐसे किस उम्मीदवार को वहाँ बनाया जाए जो चुनाव जीत सके, क्योंकि एक साल बाद विधानसभा 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में और घोसी उपचुनाव जब होगा तो ये पूरा जो समीकरण होगा वो 2027 का किसके सर पे ताज सजने वाला है, किसको गद्दी मिलने वाली है। क्योंकि इसके बाद शायद ही कोई चुनाव हो। ये अंतिम उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत तेज हो जाएगी। सुजीत सिंह के राजनीतिक सफ़र जिस तरीके से देखा जाता है वो अपनी पिता सुधाकर सिंह की विरासत को, क्योंकि बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे हैं सुधाकर सिंह, और बताया जाता है कि पूरे क्षेत्र में, घोसी क्षेत्र में और घोसी सहित पूरे मऊ जिले में जिस तरीके से सुधाकर सिंह लोगों से संवाद करते थे, उनके बाद अगर वो कहीं पहुंच भी नहीं पाते थे तो सुजीत सिंह जो उनके बेटे हैं वो लगातार उनकी जगह संभालते हैं और वो पहुंचते हैं उन लोगों के बीच जहां सुधाकर सिंह नहीं पहुंच पाते थे। तो लगातार इस बात की चर्चा है कि सुजीत सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी, और ये बहुत हद तक टिकट भी फाइनल हो गया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सुधाकर सिंह के बाद उनको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हैं, सुधाकर सिंह के कद का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब वो इस दुनिया से विदा ले लिए, उनके बेटे सुजीत सिंह ने जब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया तो केवल समाजवादी पार्टी के नेता ही उस श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचे। सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े कद के कैबिनेट मंत्री, विधायक से उस श्रद्धांजलि सभा में सुधाकर सिंह के लिए श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उस शोक सभा में पहुंचे थे। इस बात से उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका कितना बड़ा कद था। वो बहुत पुराने खाटी समाजवादी नेता थे। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद अब ये सियासत और हलचल पैदा हो गई है। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की चर्चा होने लगी है
कि ठाकुर बिरादरी से आने वाले डॉक्टर सुजीत सिंह को मैदान में उतार करके समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ठाकुर बिरादरी के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और एक बड़ा नैरेटिव ये खड़ा भी होगा। उसके साथ साथ अब ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ये निर्णय जो इसकी जीत होगी, जो इसका रिजल्ट होगा, वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा फैसला तय करेगा। तो घोसी उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम खबर कर रहे थे। अब सबसे बड़ा अब ये इस बात का असमंजस है कि भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को वहाँ मैदान में उतारती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।